नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक बार फिर मिल रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, फिलोसफी का लॉजिक। इस शब्द को ऑलमोस्ट लोगों ने सुन रखा होगा, भाई लॉजिक दे, यहां पर लॉजिक लगा थोड़ा। लेकिन लॉजिक देना तो सब जानते हैं, लॉजिक लगाना नहीं जानते। लॉजिक लगाने का क्या शब्द, क्या बोल रहा हूं मैं? लॉजिक लगाने का मतलब उसके सिद्धांतों को परखना और लगाना, समझना, प्रिंसिपल्स को। तो इस वीडियो में हम लॉजिक के प्रिंसिपल्स, लॉजिक को सही तरीके से कैसे लगाते हैं, उसी को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अच्छा, लॉजिक जो है ये लोगोस शब्द से आया है ग्रीक के, और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजन। इस शब्द से ही आप समझ जाएंगे। अरिस्टोटल की मैथोलॉजी है ये, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और लॉजिक जो है किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी फैक्ट को वैलिड, इनवैलिड, ट्रूथ, फॉल्स करना बताता है। अगर मैं कहूं कि ये मैप पेपर का है, आप इसे क्या कहोगे? ट्रूथ। सही बात है। तो यही एक रीजनिंग होती है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि मेरे टीचर हैं उमेश सर, रेस्पेक्टेड उमेश सर, जीई पॉलिटिकल साइंस थॉट्स पढ़ाते हैं। तो मैं कई बार उनके सामने बोल देता हूं, सर ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ। तो मुझे सिखाते हैं, कहते हैं बेटा ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ, ये तो बात सही है आपकी, बट ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज ट्रूथ फॉर एवरीवन। मेरे लिए सच कुछ और हो सकता है, आपके लिए सच कुछ और। सबके लिए अलग परिभाषा इसकी या अलग मीनिंग इसका हो सकता है। तो ट्रूथ को फैक्ट्स कहना चालू कर दो, तो मैं इसको फैक्ट्स कहता हूं। फैक्ट्स का मतलब जो सबके सामने है। ट्रूथ और फॉल्स तो हम ही बताते हैं, हम ही बनाते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब जरा मुझे ये बताइए, लॉजिक में लॉजिक लगाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या आती है? मैंने बताया ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ को हम दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे? एक हो सकता है प्रैक्टिकल ट्रूथ और एक प्रोपोजिशनल ट्रूथ। प्रैक्टिकल क्या? अच्छा, मैं यहां पर खड़ा हूं, इसको कोई झुठला सकता है? नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है। भाई लाइट जल रही है, प्रैक्टिकल ट्रूथ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सारे इंसान मरेंगे, वो तो मरेंगे। कौन जिया है जो हम नहीं मरेंगे? कौन जिया है जो हम बच जाएंगे? लेकिन ये ट्रूथ तो है, परंतु अभी हम तो जिंदा हैं, आगे जाके मरेंगे। तो यह है प्रोपोजिशनल ट्रूथ, जो प्रैक्टिकली अभी नहीं है, लेकिन है जरूर, होगा जरूर। अच्छा, मैं अभी क्या हूं, एग्जाम्पल एक, इंडिया विल बी द सुपर पावर। प्रैक्टिकल में आएगा, प्रोपोजिशनल में? प्रोपोजिशनल में आएगा। भले ही अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, पर एक ना एक दिन हम डेवलप्ड होंगे। ये छोटा सा एंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, जब हम ट्रूथ को बता रहे थे तो इसके पीछे क्या लग रहा था? रीजन लग रहा था इसके पीछे। भाई प्रैक्टिकल अगर हम सोच रहे थे तो रीजन से बता रहे थे, रीजनिंग करके। प्रोपोजिशनल से बता रहे थे, रीजन लगाकर बता रहे थे। तो इसी के अंदर आता है रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग दो तरीके से हो सकती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब इंडक्टिव क्या है भैया? इंडक्टिव जो होती है वो पर्टिकुलर से यूनिवर्सल फैक्ट्स बताती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि जो मैंने केक खाया वो स्वीट था, मीठा था, और मैंने मान लिया कि दुनिया का हर केक मीठा ही होगा। अब मेरे को ये बताइए, ये बात सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, ये है इंडक्टिव। अब डिडक्टिव क्या है? अब मैं कहूं कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव ईयर, कान होते हैं। शिवम इज ह्यूमन बींग, दैट्स व्हाई शिवम हैव ईयर्स। सही बात है, बिल्कुल। कौन झुटला सकता है इस बात को? यह है डिडक्टिव। लेकिन अगर मैं
इंडक्टिव के बारे में बात कर रहा था कि मैंने केक खाया, मीठा था और वो सबके लिए ही मीठा होगा दुनिया में। ये थोड़ी तरमरार सी बातें लग रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना जी। तो कहने का मतलब इंडक्टिव में जो रीजन होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड नहीं होता, लेकिन डिडक्टिव में कोई झुटला नहीं सकता, स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड। सारे ह्यूमन मरेंगे, कोई गलत साबित करके आ जाओ, है ना जी। ये है डिडक्टिव। और इंडक्टिव वो, अच्छा इंडक्टिव में मैंने बात करी थी मैंने केक खाया तो पूरे यूनिवर्स की, और मैंने डिडक्टिव में बात करी कि पूरे यूनिवर्स के लोग मरेंगे और मैं भी लोग हूं और इसलिए मैं मरूंगा, है ना जी। यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की बात मैं डिडक्टिव में कर रहा हूं। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जब मैं आपको यह समझा रहा हूंगा। इसका आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, स्टेटमेंट को कैसे वैलिड बनाते हैं, कैसे इनवैलिड बनाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा सिर्फ, ठीक जी। अच्छा, रीजनिंग तो हमने दे दी कि स्ट्रांगली सपोर्टेड, नॉट स्ट्रांगली सपोर्टेड। अब रीजनिंग में भी जरा ध्यान से सोचिए, रीजनिंग देने के लिए क्या लगा। जब मैंने रीजनिंग दी तो मैंने आर्गुमेंट देके रीजनिंग दी। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, ये मैंने आर्गुमेंट दिया, है ना जी। तो इसके अंदर आर्गुमेंट आता है। आर्गुमेंट भी दो तरीके का हो सकता है, कैसा, एक प्रीमाइसिस और एक कंक्लूजन। अच्छा, अगर आपको अच्छा लॉजिक देने वाला बनना है तो आपको अच्छा आर्गुमेंट आना चाहिए, ये तो सही बात है, वैलिड स्टेटमेंट। आई होप आपको प्रीमाइसिस और कंक्लूजन समझ आया होगा। प्रीमाइसिस वो जो हम एक तर्क देते हैं, एक स्टेटमेंट अपनी बता देते हैं, और कंक्लूजन वो जो दूसरे स्टेटमेंट के बाद आता है। जरा इस वाले साइड आ जाइए। अब प्रीमाइसिस आर्गुमेंट जब हम दे रहे हैं उसकी ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं ये आर्गुमेंट तो नहीं दे सकता पानी जो है आग से बना हुआ है, ये कैसा आर्गुमेंट है, नहीं, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू 0 है, बिल्कुल बेकार है, फॉल्स है। आर्गुमेंट में भी ट्रुथ वैल्यू आती है। अब वो ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, जो मैंने प्रीमाइसिस दिया, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, ये ट्रू हो सकता है, फॉल्स, ये ट्रू है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट मोर्टल, आर नॉन मोर्टल, ये फॉल्स है। तो ये ट्रू और फॉल्स हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। और बात जब इंडक्टिव की मैं कर रहा था, इंडक्टिव कहां गया, ये रहा, ये भी ट्रू और फॉल्स होता है। कैसे, मैंने केक खाया, मीठा लगा, दुनिया के सारे केक मीठे हैं, ये तो गलत बात है, फॉल्स है। तो प्रीमाइसिस और इंडक्टिव ये दोनों ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, ये कहने का मतलब है, ट्रुथ वैल्यू इसकी है। लेकिन डिडक्टिव छोड़ दिया मैंने, डिडक्टिव लिख दो थोड़ा, डिडक्टिव छोड़ दिया मैंने, क्यों, डिडक्टिव ट्रू और फॉल्स से परे है, वो वैलिड और इनवैलिड हो सकता है, और वैलिड और इनवैलिड ट्रूथ और फॉल्स से अलग है भाई। वैलिड फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, एंड सेम साइड वाइस वर्सा, है ना जी। अब ये हो क्यों सकता है। अच्छा, अभी मैंने ये बताया था आपको इंडक्टिव में स्ट्रांगली सपोर्ट बताया था, तो कौन सपोर्ट करता है स्ट्रांगली, इसका प्रीमाइसिस इसको, इसके कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। अब मैं कह रहा था फॉर एग्जांपल, अभी मैंने अपने बैग में से एक पेन निकाल लिया, या मैं कह दूं कि मैं सुबह वॉक पे जाता हूं, एक मेरा दोस्त है वो रोज वॉक पे आता है, हेंस वो आज भी वॉक पे आएगा, ये अच्छा रीजन तो नहीं है, फॉल्स होगा, आ भी सकता नहीं भी। तो प्रीमाइसिस जो मैंने दिया, मेरा दोस्त रोज आता है वॉक पर और वो आज भी आएगा, कंक्लूजन स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए इंडक्टिव हो गया। और ये 3 भी हो सकता है इंडक्टिव, कैसे, जैसे कि मैंने बताया होल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल एंड शिवम इज अ मोर्टल, हेंस आई एम अ ह्यूमन, शिवम इज अ ह्यूमन बींग, आई एम अ मोर्टल। तो दोस्तों ये 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। 2 वाला कौन सा, केक खाया, सबके लिए केक वो है स्वीट। लेकिन डिडक्टिव ये 3 होंगे ही होंगे, 3 का मतलब 3 स्टेटमेंट इसमें होंगी, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं इंडक्टिव में, सिंपल भाषा में। डिडक्टिव में 3 होंगी, होकर ही रहेंगी। और ये प्रीमाइसिस और कंक्लूजन की जब मैं बात करता हूं, कईयों को डाउट आता है कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं।
प्रीपोजिशंस इन दोनों को मिलाकर ही बनते हैं। कोई स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट, वो तीनों ही प्रीपोजिशंस है। ठीक जी दोस्तों। तो डिडक्टिव में 3 स्टेटमेंट होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, पहली स्टेटमेंट। शिवम इज ए ह्यूमन बींग एंड हेंस शिवम इज अ मोर्टल। 3 स्टेटमेंट आई नहीं आई, तो ये डिडक्टिव में आता है। लेकिन इंडक्टिव में मैंने क्या कहा था कि मेरा दोस्त रोज वॉक पे आता है, इसलिए वो आज भी आएगा। इसमें 2 स्टेटमेंट हो गई। इंडक्टिव ऐसे अलग हो गया और स्ट्रांगली सपोर्ट भी नहीं कर रही। चलिए दोस्तों यहां पे आ जाइए। ट्रूथ वैल्यू डिडक्टिव की वैलिड और इनवैलिड हो सकती है क्योंकि इसमें 3 स्टेटमेंट है। ठीक जी। अब जरा करके बताते हैं कैसे। समझिए, प्रीमाइसिस अगर आपका सही है, प्रीमाइसिस यानी जो पहली स्टेटमेंट, आप जो पहली स्टेटमेंट देते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, बिल्कुल तर्क वाली बात है, लॉजिक है, यस ट्रूथ है, तो वो तो ट्रू हो गया। तो आपका ट्रूथ वैल्यू भी इसकी वैलिड ही होगी, वैलिड स्टेटमेंट होगी। कंक्लूजन भी इसका ट्रूथ ही आएगा। ठीक जी दोस्तों। दूसरी चीज, अगर प्रीमाइसिस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, शिवम इज नॉन ह्यूमन बींग, है ये तो इनवैलिड हो गई, है ना जी, इनवैलिड स्टेटमेंट। क्योंकि जो मैंने कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन जो आएगा इसका वो इनवैलिड आएगा, आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? और अब इन दोनों केस में बात कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे यार यहां तो फॉल्स है दोनों, फिर भी वैलिड कैसे हो गया, और यहां पर फॉल्स है यहां पर ट्रू है, ये इनवैलिड कैसे हो गया, ये वैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया, कैसे? इसको मैं डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन ओवरव्यू दूंगा। समझिए, अगर ये पहली प्रीमाइसिस फॉल्स है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉन मॉर्टल, फॉल्स हुई, बिल्कुल सही बात है। और शिवम इज नॉन ह्यूमन बींग, ठीक है, ये भी फॉल्स है, मैं तो ह्यूमन बींग हूं ना, दोनों फॉल्स हो गई। और कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन भी फॉल्स ही आएगा दोस्तों। कैसे? कंक्लूजन आएगा हेंस ऑल ह्यूमन बींग, नो ह्यूमन बींग्स आर नॉन मॉर्टल। एक्चुअली में वैलिड है पर ये फॉल्स है, फॉल्स है पर ये वैलिड है। भाई वैलिड को सच्चाई और झूठ से नहीं नापा जा सकता, वैलिड को वैलिड स्टेटमेंट है। दोनों फॉल्स थे इसलिए वो वैलिड है। ठीक है दोस्तों। अब जरा ये प्रीमाइसिस पे, पहली स्टेटमेंट फॉल्स, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ऑल क्रिकेटर्स, या कह लीजिए ऑल एक्टर्स आर हैंडसम, ऑल हैंडसम्स आर एक्टर्स। ठीक। विराट कोहली इज हैंडसम, सो विराट कोहली इज एक्टर। ये कैसी बात हुई? पहली स्टेटमेंट ही गलती कर दी मैंने। कैसी? ऑल हैंडसम्स आर एक्टर्स, कैसे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, किसी का वो नहीं कर रहा, लेकिन कला है सबके पास, अंदर की कला से हैंडसम होते हैं लोग। ठीक दोस्तों, जब ये पहली ही प्रीमाइसिस फॉल्स हो गई, और चाहे दूसरी ट्रू हो, विराट कोहली हैंडसम हो तो है, ट्रू हो, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता। पहली स्टेटमेंट आपने गलती दे दी, इनवैलिड होगा, और पहली स्टेटमेंट ट्रू दे दी, वैलिड होगा। ठीक है दोस्तों, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बार दिमाग में नहीं घुसता क्योंकि ये लॉजिक है दोस्तों, आसानी से आता नहीं, और आ जाता है तो आसानी से जाता नहीं। अब एक और टॉपिक बच रहा है, साउंड आर्ग्यूमेंट। जो सही आर्ग्यूमेंट होता है, जो बिल्कुल करेक्ट होता है, उसको साउंड कहते हैं। साउंड आर्ग्यूमेंट हो गया भाई। कैसे? मैंने बताया, अगर पहली वाली ट्रू हुई, देखो, इफ ऑल दी प्रीमाइसेस आर ट्रू सो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। अगर ये ट्रू है, कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, वैलिड हुआ। लेकिन ये बात इस पर लागू नहीं होती। प्रीमाइसेस इसके ट्रू होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल एंड शिवम इज नॉट ह्यूमन बींग, ये तो गलत हो गया दूसरा वाला। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो गया, इसलिए कंक्लूजन गलत आ गया। और इनमें ये बात लागू नहीं होगी
क्योंकि इनमें ये फॉल्स होते हुए भी वैलिड हो रहे हैं। वो क्यों, अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये फॉल्स है, ये भी ट्रू है, इनवैलिड हो रहा है। इसमें ये बात लागू नहीं होती, ये इस वाले में ही बात होती है लागू। ठीक है दोस्तों, आई होप जितना भी आपको समझ आया होगा। चलिए इसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं आपके सामने। हमने ये पढ़ा लॉजिक क्या है, लॉजिक लोगोस शब्द से आया है, और लॉजिक हमारी रियल लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है हमें आगे जाके ही पता चलेगा जब हम लगाएंगे। लॉजिक सिद्धांतों पर काम करता है, कौन से, कि वो ट्रुथ होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। ट्रुथ दो तरीके का होता है, प्रैक्टिकल में खड़ा हूं ये प्रैक्टिकल ट्रुथ है, मैं मरूंगा ये प्रोपोजिशनल ट्रुथ है। और रीजनिंग, इसके अंदर एक कारणता भी आती है, कारण, इंडक्टिव कारण और डिडक्टिव कारण। हमने जब हम कारण दे रहे थे तो आर्गुमेंट से दे रहे थे, और जो आर्गुमेंट थे वो ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट में हम आर्गुमेंट दे रहे थे, और जब वो ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, और लेकिन जब वो प्रीमाइसिस बनाते हैं, कंक्लूजन आते हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यू चेक की जाती है कि वो वैलिड है या इनवैलिड। ठीक है दोस्तों, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।